दोस्तों साथियों, एक सोशल मीडिया में भी जो है राजू पासवान ने एक पुजारी की और सेवादार की हत्या कर दी नाच रहा है। सोशल मीडिया पर भी और अमर उजाला में भी ये खबर आई और राजू पासवान को जो है ये बताया गया कि 10 साल पहले उसकी पत्नी मर गई थी। लड़का जो है घर छोड़ करके कहीं दूसरी का काम करने चला गया होगा। अकेला था, पत्नी थी नहीं, घर में और कौन था ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। और वो दारू पी करके मंदिर के किनारे बैठा रहता था, क्योंकि इसके पहले जो है कभी किसी ने भी इस पर उंगली नहीं उठाई। भाई दारू कोई पीता अपना चुपचाप बैठा रहता है, और कुछ लोग होते हैं दादागिरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर गाली गलौज करता तो उसे क्यों बैठने दिया जाता। एक जनप्रतिनिधि आते हैं और वो कहते हैं ये पासी है, इसको बैठे यहाँ बैठा है, इसको मत बैठने दो। क्योंकि अब ये मंदिर हैं, पंडे पुजारी हैं, ये तो सब सवर्णों के हैं, और ये कैसे बैठ गया है। ये कुभावना हर वक्त बनी रहती है। और इस समय बीजेपी के शासन में इस समय तो इसका तो कोई सीमा नहीं है कि कितना जातिवाद का बोलबाला हो गया है। जितना भी सोशल मीडिया में है वो बुरे प्रवृत्ति का था, शराबी था, कबाबी था, लेकिन आज तक कभी उस पर किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इतना सब अपराधी प्रवृत्ति का था, क्योंकि हम दलित हैं, हम जानते हैं। अब क्या बताया जाए, ये आदमी, ये समाज, दलित समाज का आदमी पूजा पाठ छोड़ता नहीं है। अरे तुम्हारे भगवान है, तुम रखो, तुम मंदिर बनाओ, तुम प्राण प्रतिष्ठा करो, तुम सेवा करो, हमसे क्या लेना देना है। ना हमें चंदा देना चाहिए, ना इस स्थानों पर जाना चाहिए। इसको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। और जब तक ये समाज, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, आदिवासी समाज है या शूद्र समाज है, जब तक पूजा पाठ स्थानों को त्यागेगा नहीं, इसका कल्याण वैसे भी नहीं होना है। चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो। तो दोस्तों साथियों, इन घटनाओं पर जो है उसने, पुजारी ने और सेवादार ने जो है जनप्रतिनिधि कह दिया, और इन्होंने सोचा सारा है तो हमारे पास ही दुदकार दिया होगा। फलाने आए थे, वो कह रहे थे इस साले को यहाँ पे मत बैठे। सेवादार बैकवर्ड का था, उसने कहा चलो अगर दिखाई पड़ो तो सोच लेनो, फिर दिखाई न पड़ने हाथ पैर तोड़ देंगे। चुपचाप बैठने वाला आदमी, 10 साल पहले पत्नी मर गई, किसी ने भी ये भी नहीं कहा कि किसी लड़की को ताकता, किसी बेटी को ताकता है, चुप बैठा ही तो रहता था। हाँ दारू पीता था, हम मान सकते हैं, क्यों ये समाज अगर दारू न पिए तो उसकी रोटी नहीं चलती है। और ये शर्तियां है कि कोई ऐसी बड़ी बात कही होगी जात को लेकर के, नीच कौम को लेकर के, और उस पासवान को पसंद नहीं आया हो, राजू पासवान को, उस पासी को पसंद नहीं बात आई होगी, और एक सुबह 4 बजे के करीब जो है ईंट से जो है दोनों की हत्या कर दी। सब 65 साल के थे, 65 साल, 50 साल, 60 साल के आसपास के। एक ही 3 किलो, 3.25 किलो की ईंट होती है। एक ही ईंट खोपड़ी पर पड़ी होगी, पता चला कि एक में जो कपार फूट गया होगा। दूसरी ईंट जब तक वो संभले तब तक दूसरी ईंट उस पर पड़ी होगी, वो भी मामला इधर उधर हो गया। तो आप लोग क्यों मर्डर कर देते हो? हैं, अब कैसे तुम्हारी जमानत होगी, क्या होगा? हैं, क्या बताया जाए, तुम लोग सुधरना नहीं चाहते हो। तो दोस्तों साथियों, आइए अब हम घटना की ओर चलते हैं। मंदिर से ये खास बात आप नोट करिएगा कि कोई किसी जान ऐसे नहीं लेता है, और बराबर जब वो आता था बैठता था तब जान नहीं ले ली। और जनप्रतिनिधि ने कहा, हो सकता है जनप्रतिनिधि से उसकी दुश्मनी हो, राजू पासवान की, और सुन लिया हो कि इसने कहा है। ये कहते होंगे साले को भी हम 2 मिनट बाहर, यहाँ साले को दिखाई नहीं पड़ेगा, कैसी बात, हम खुद ही लाट हाथ पैर तोड़ देंगे अगर अभी आ गया तो। और हो सकता है कि अगर ये जाते तो कहो ये दोनों पंडे और वो प्रजापति जी जो हैं, वो जो पुजारी सेवादार था, वो दोनों कहो लाठी डंडी चला देते इन पर।
अब आईजी तक वहां पहुंच गए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। पंडित जी मारे गए हैं और एससी ने मारा है बैकवर्ड को भी। लेकिन मूल कारण क्या था मारने का? अगर पुलिस गई है तो इसका भी जो है जानकारी होनी चाहिए, पुलिस को करनी चाहिए कि आखिर क्यों मारा, क्यों, और जब कोई लेन देन नहीं था तो ऐसे कैसे मार दिया। तो खैर चलिए, वो तो पुलिस का काम क्या करेगी, लेकिन तर्क तो पैदा होता है ना कि कोई किसी जान का ऐसे थोड़ी ले लेता है। मंदिर आने से मना करने पर पुजारी व सेवादार की ईंट से कूच करके हत्या कर दी। फतेहपुर हसबा बालाजी मंदिर बिलंदा कस्बे निवासी कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ धुन्ना पुजारी 65 साल उम्र और गांव के अवधेश सेवादार 50 साल उम्र, दोनों करीब 20 साल से बाला मंदिर में रहते थे और पूजा पाठ करवाते थे। वो सेवा करते थे, झाड़ू पोंछा करते थे। गांव का राजू पासवान की करीब 10 साल पहले पत्नी खत्म हो गई थी। बेटा घर से छोड़कर अन्यत्र काम करने चला गया था। राजू अक्सर नशे में बना रहता था और वहीं मंदिर में एक किनारे बैठा रहता था। एक जनप्रतिनिधि ने पुजारी से राजू को मंदिर परिसर में न आने को कहा। इस पर गोविंद तिवारी और अवधेश ने अड़ियल स्वभाव से मंदिर में आने से मना कर दिया। जैसा मैंने पिछले कह चुका हूँ कि साधारण कहने से कि भैया हो लोग एतराज करते हैं, ना आया करो यहाँ, दारू पी करके ना आया करो। क्योंकि और अगर कोई बात होती तो ये होता कि नहीं फलाने और छेड़ा फलाने और किस कभी मारा गया होता। जिस तरह पुजारी सेवादार ने राजू से कहा उस तरह से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा मंदिर तो सबके लिए है, ये भगवान तो सबके हैं, ये कौन है रोकने वाले। और एक सुबह 4 बजे ईंट से प्रहार कर दिया। एक ईंट हमारी होगी, वह बस ये वो आवाज़ निकली हो, तब तक दोबारा वो जो बगल में लेटा था सेवादार वो भी ये कर रहा होगा, तब तक दूसरी ईंट उस पर हान दी। संभव ऐसे किया होगा। दोनों को मरणासन जानकर वो वहां से चला गया। मृतक पुजारी की पत्नी ने बताया अपराधी प्रवृत्ति का था। भाई अब वो तो अपराधी प्रवृत्ति का था ही, तभी तो मर्डर किया। अब तो खा खुली बात हो गई है। तो दोनों को लहूलुहान देख शोर मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास पहुंचाया, जहां पुजारी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सेवादार की सांसें चल रही थी। उसे केजीएमसी लखनऊ अस्पताल भिजवाया, जहां उन्हें भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सेवादार भी मृत घोषित कर दिया गया। एसपी अनूप सिंह व आईजी अजय मिश्रा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। पुलिस के 2 बेटे वैभव कुमार निखिल पुलिस ने राजू पासवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों साथियों, ये घटना अनादिकाल से एससीओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म होता चला आ रहा है। अभी 2 दलित मारे गए होते तो हो सकता है एसपी न पहुंचते, यहां आईजी भी पहुंच गए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। तो दलित तो पैदा होते हैं मार खाने के लिए, मर जाने के लिए। बस इतना ही कहेंगे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।